नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास कारपत्रक 89 27/2/2021। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं। विद्यार्थी के नाम, प्यारे बच्चों आपका नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। उम्मीद है आपके जो पेपर जा रहे हों अच्छे से जा रहे होंगे और आप अच्छे से देखे आ भी रहे होंगे। तो चुनावी राजनीति पुनरावृत्ति 2 स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ ताकि कम समय में आप जल्दी से इस प्रश्नों को उत्तर कर सकें। जो पहले का उत्तर होगा आपका निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। दूसरे का उत्तर इसमें ऑप्शन वाले हो जाएंगे आपके 543, ठीक है। तीसरे का उत्तर आपको लिख के देना है। तो नामांकन पत्र क्या होता है, तो इस प्रकार से हम लिख के दे देंगे। नामांकन पत्र किसे कहते हैं? उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए जो पत्र भरना पड़ता है उसे नामांकन पत्र कहते हैं। उम्मीदवार इसमें अपनी सभी जानकारियों को देता है, ठीक। अगर आपको और डिटेल्स में देखनी है तो जो वर्कशीट है आपकी आएगी 32, वो सब ध्यान से देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसमें सारी डिटेल्स बताएगी, मैं लास्ट में दिखा भी दूंगा। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा चुनाव क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम, लोकसभा के लिए याद रखें, ग्राम पंचायत नहीं है, लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। मतदाता सूची वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष, कितनी? 18 वर्ष होनी चाहिए। अभी आप लोग एक भी क्यों ही बच्चा भी 18 वर्ष का नहीं होगा। अब 12th में जाओगे तब आप अच्छे से पढ़ोगे और वोट भी दोगे। तो आपको ये प्यार से एक अनुच्छेद पढ़ना है यहाँ पे, जिसे आप आसानी से जल्दी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसके हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। और आपको चौथा और पांचवा इस प्रकार से आपका, चौथा है आपका 25 वर्ष, पांचवा आपका 18 वर्ष, ठीक है। तो चलिए, आपको ये आप पैराग्राफ तो रोक के पढ़ लोगे, ज़्यादा मुश्किल वाला है भी नहीं। तो जैसे ही पेपर खत्म होंगे फिर हम रीस्टार्ट करेंगे। अगर वर्कशीट आती तो फिर अच्छे से कराएंगे उसे भी। पहला है इसका, पहला दूसरा भी कर देते हैं। मतदाता सूची क्या होती है? अब ये देखिए, वोट या मतदान डालने के लिए योग्य व्यक्ति की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। अब इसका दूसरा है, मतदान कौन कर सकता है? भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो वो मतदान कर सकता है। ये वर्कशीट 32 में क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना उसे भी। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या अंतर है? तो प्रश्न नंबर 7 तो यहीं पे है ना यार, ये रहा। प्रश्न नंबर 7, निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है आपका? आरक्षित चुनाव क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इसे आरक्षित चुनाव क्षेत्र कहते हैं। आपको इसकी ज़्यादा डिटेल्स लेनी है तो आपको वर्कशीट 32 आपको देखनी पड़ेगी। वर्कशीट 32 में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो देखो, मेरे अनुसार क्या क्या गुण होने चाहिए? देश का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उम्मीदवार को शिक्षित होना चाहिए, उसमें समाज सेवा का भाव होना चाहिए, उसमें देश प्रेम की भावना कूट कर भरी होनी चाहिए। और ये आपका वर्कशीट 32 क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी ली गई वर्कशीट आपको 32 देखनी होगी। चलिए, ठीक है। प्रश्न नंबर आ जाते हैं हम 9 पे। चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं? चुनाव अभियान चलते ना, अभियान चला गया, चुनाव प्रचार जानते हो ना, वही है, प्रचार प्रसार करना आता है। दूसरा है समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, आकर्षक बैनर बनवाना, डिजिटल प्रचार करना, मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और आपका प्यारा सा टेलीग्राम, लोगों को इकट्ठा कर जुलूस निकालना। कई प्रकार के इसमें चरण होते हैं, आपके कई प्रकार से करते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ आते हैं। एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं? एक अच्छा उम्मीदवार चुनने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मैं यही करेंगे। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर इस प्रकार से आपका, उम्मीदवार किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हमें उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर वोट देना चाहिए। उसकी शिक्षा व देश प्रेम के आधार पर चुनना चाहिए। इसी आधार पर हमें देना चाहिए ताकि हमें पता चले ना, वो इसी हिसाब से हम अपना
योगदान दे सकते हैं एक अच्छे नागरिक होके, और अच्छा उम्मीदवार भी चुनेंगे। और ये सब सारी चीज़ें जो आपकी थी वर्कशीट, पुरानी वर्कशीट में आ चुकी है प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वर्कशीट आपकी ये देखो 32, ठीक है। और ये शुरू से देखते हैं वर्कशीट 31 में देखिए प्रश्न उत्तर यहाँ से आप कुछ देख सकते हैं। वर्कशीट 32, यहाँ देखो वर्कशीट 32 है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप प्रश्न उत्तर यहाँ भी देख सकते हैं। आपको अगर आपको कुछ मिल जाए तो पीछे जाके भी देख सकते हैं। मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको आंखों में दिक्कत नहीं होगी और आप अपने पुरानी ही कॉपी में से लिख लेंगे तो आसानी होगी। कार्यपत्रक 33 कुछ प्रश्न इस प्रकार से थे आपके, ठीक है। तो ठीक है, माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको काफ़ी मदद मिली होगी, पुरानी वर्कशीट्स देख के भी आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ एक नया क्वेश्चन अगर आपको जानकारी मिली हो तो जरूर से लाइक करिएगा। माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।